वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने कल सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने का जो मशरूत फैसला दिया, इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो कलअदम करार देने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है, ये फैसला कितना खुश आइन है और मुल्क की सलामती के लिए आप इसे कितना अहम फैसला करार देते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बड़ा खुशाइन फैसला है और रियासत पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों से आपको पता है लड़ रही है और उनके सहूलतकारों को भी लड़ रही है। सो ये जो पैगाम है ये दहशतगर्दों के लिए भी है और उनके सहूलतकारों के लिए भी है। और ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है ये प्योरली नेशनल इंटरेस्ट में फैसला है। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे जितने भी हमले हो रहे हैं और स्टेट की मशीनरी के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं, हमारे जवानों के ऊपर, हमारे अदारों के ऊपर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हो रहे हैं, मेरा ख्याल है उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई मौजू फैसला किया है और इससे जारी बात है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, स्विफ्ट जस्टिस होने के चांसेस हैं। और मैं एक बात बताऊं, नॉर्मली बहुत सारे लोग समझते थे कि जी शायद इससे कुछ जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा या जमहूरी आज़ादी में कोई नुकसान आएगा। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। रियासती अदारों पे जो हमले, स्टेट इंस्टीट्यूशन पे जो हमले हैं, ये दुनिया के किसी मुअज़्ज़म मुल्क में नहीं होते। ये पाकिस्तान के अंदर और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये काम कर रहे थे और जारी बात है ये उनको बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ें नहीं चल सकती। पाकिस्तान को 76 साल हो गए हैं बने, क्या हमने आपस में लड़ते रहना है? क्या हमने इससे आगे नहीं जाना? सो जो सिविलियंस के मिलिट्री जो ट्रायल हैं, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छे अंदाज से लिया है। अच्छा कमर चीमा साहब, एक नुक्ता ये भी उठाया जा रहा है कि इससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, तो आप क्या समझते हैं कि इस एतराज़ में कुछ हकीकत है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है कि इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो सकती है इस फैसले से? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये जो फैसला दिया है तो उनको इस चीज़ का अंदाजा है कि उनको ट्रस्ट है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑपरेट करते हैं, वो किसी बाहर की, ये नहीं है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लीगल ऑपरेटर्स के अंदर आते नहीं है। सो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट है तो वो ये कह रहे हैं और इससे कोई किसी के राइट्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते या किसी के राइट्स खत्म नहीं होते या कम नहीं होते। अमूमन मिलिट्री कोर्ट्स के बाद जब जो केस है वो दूसरे कोर्ट्स में भी जाता है। सो ये पाकिस्तान के आइन के तहत सारा कुछ हो रहा है। अच्छा कमर चीमा साहब, मशरूत फैसला दिया गया है तो इस मशरूत फैसले से हम क्या मुराद ले सकते हैं? जारी बात है, देखें सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहती है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, अगर समवेयर कहीं पे जो जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, अगर वो किसी जगह पे मुतमिन नहीं है, उनको कोई मसला है, तो वो बाकी मेन स्ट्रीम अदालतों से भी रिजू कर सकते हैं। और बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स को भी इस हवाले से कहा गया है कि वो कोई ऐसा काम ना करें या कोई ऐसे चीज़ें ना हो जिसकी वजह से लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर हों। सो सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। बेशक मिलिट्री कोर्ट्स हों जिनका काम इनिशियली स्विफ्ट जस्टिस देना है, ये नहीं होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स अपनी मर्जी से चीजें करते रहे। और नॉर्मली देखें मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं अमूमन कोई पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मिलिट्री कोर्ट्स चलती हैं। और हमारे केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम, आपको पता है मैडम, पिछले 15-18 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमूमन हम देखते हैं कि अदालतों के अंदर साल केसेस लगे रहते हैं, हुकूमत भूल जाती है, वो लोग रिहा हो जाते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स में एक कंसिस्टेंसी होगी, हमें चीज़ों की समझ होगी और जो केसेस होंगे उनको स्विफ्ट तरीके से जो सजाएं मिलेंगी ताकि वो जो कई साल लोग, आपको पता है, जेलों में पड़े रहते हैं और पता चलता है कि वो तो मुलव्वस भी नहीं थे। सो मिलिट्री कोर्ट्स उन चीज़ों का भी ख्याल रखेगी। अच्छा कमर चीमा साहब, यानी कहने का मतलब ये है कि मुलजिम के पास अपील का हक होगा, और दूसरा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं कितने साल के लिए हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, और आपको अभी सूरत हाल में क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन इसके दायरे में आ सकता है? देखिए मैडम, इसमें कुछ तो जारी बात है, आपको पता है 9 मई के हवाले से 103 अफराद चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
जी, वो 9 मई के हवाले से जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने मिलिट्री की तनसीबात पे हमले किए, जिन्होंने कोर कमांडर के घरों पे हमले किए, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का मज़ाक उड़ाया और जिनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रियासत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और उनकी तनसीबात पे हमला करना का इसका क्या मतलब है? ताकि आइंदा कभी किसी की ज़रूरत ना हो और दुनिया और हमारे इर्द-गिर्द भारत और बाकी ममालिक तो हँस रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी फ़ौज पे और अपनी मिलिट्री तनसीबात पे हमला बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक। क्या फ़र्क रह गया टीटीपी और क्या फ़र्क रह गया सियासी वर्कर में अगर वो सारे फ़ौज पे हमला करें? बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है ये सिर्फ़ और डिपेंड करेगा जो आपका सवाल था कितनी सज़ाएँ होंगी। ज़ाहिर बात है किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, जिस हिसाब का किसी का जुर्म होगा मिलिट्री कोड उस हिसाब से फ़ैसला करेगी। बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा। अच्छा कमर चीमा साहब, एक चीज़ हमें और बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में जो हम दहशतगर्दी के वाक़यात देख रहे हैं, दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आ रही है, आपको लगता है कि इस फैसले से इसकी बीख कनी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी? देखिए अक्सर असल मकसद तो ये है कि डिटरेंस क्रिएट करना। असल मकसद तो ये है कि दहशतगर्द हों, सहूलतकार हों, आम आदमी हो, उन लोगों को ये पैगाम देना कि वो किसी किस्म के हथकंडे में ना आए, किसी शख्स के, किसी ग्रुप के नरगे में ना आ जाएँ, किसी के खौफ में ना आ जाएँ। जो अफ़गान हैं, हमारे भाई यहाँ पे थे, उनको जो निकाला गया है, तो उसमें से कई पाकिस्तानी ऐसे भी हो सकते हैं जो उनको किसी किस्म के फैसिलिटेट कर रहे हों। सही। तो उस हवाले से वो ज़रूरी तो नहीं वो मिलिट्री कोर्ट में आए, लेकिन मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जो भी फैसिलिटेटर होगा किसी दहशतगर्द ग्रुप का, उसको ज़ाहिर बात है इसमें ज़रूर ट्राई किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मसले को हल कर दिया है। हम कब तक इन दहशतगर्दों की जो है वो निर्गे में रहेंगे और ख़ास तौर पे ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर 9 मई को ख़राब करने की कोशिश की गई और जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, ये भी एक ठीक। पैगाम जो है वो पाकिस्तान के गयूर पाकिस्तानियों को जाएगा कि ऐसे सियासी लोगों के हाथों में नहीं खेलना। बिल्कुल ठीक है। मुल्क दुश्मन अनासिर को ये वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क की सलामती सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है और ऐसे अनासिर को उनकी मज़मूम कार्रवाइयों में और जो उनकी इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं उनको भरपूर तरीके से रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे नवाज़ शरीफ के मुतालिबात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात की। उनकी जानिब से ये मुतालिबा है कि एहतसाब लिया जाए, हिसाब लिया जाए। आखिर उनके इस मुतालिबे में वज़न कितना है और कौन कौन इसके दायरे में आ सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।